महान पाप जो तुम्हें पूर्व के या इस जन्म के आगे महान दुख देने वाले हैं, वृंदावन में प्रवेश करके वृंदावन की प्रिया प्रीतम की जय जयकार करते हुए उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला श्रवण, श्री विग्रह दर्शन, ये क्या करेगा? बोले समस्त दोषा, जितने तुम्हारे दोष हैं ये सहज बीत, सहज में नष्ट हो जाएंगे। बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, इनके दर्शन बहुत ही कृपा से होते हैं। आप ये मत समझो ये स्वयं प्रगट प्रिया प्रीतम है। ऐसा नहीं कि किसी कारीगर ने रचना की हो श्री विग्रह की, फिर उनमें प्राण स्थापना की गई हो। वो भी महामंगल में भगवत विग्रह, भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ है, पर ये तो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन कर लेना। यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर कुछ देर नाम जप करना, मंत्र जप करना, सत्संग सुनना, भगवान नाम उच्चारण करते हुए, प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए परिक्रमा दे लेना। इतनी बड़ी ये बात हो गई। कह रहे हैं जो तुम्हें भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट देने वाले हैं वो सहज में ही। और दोष कराने वाली जो वृत्ति है, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, दोष जिसके कारण आपके हृदय में हो रहे हैं वो है अहंकार, अज्ञान, मोह, अविद्या, माया, विविध नामों से उसे पुकारा जाता है। ये वृंदावन धाम तुम्हें अविद्या रहित कर देगा, दोषों का नाश कर देगा, और जहां से दोष प्रकट होते हैं उस अविद्या का नाश कर देगा, अज्ञान का। ऐसे गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा कि ऐसे मंगलमय आचरण होंगे कि कभी तुम्हें दुख छू ही नहीं सकता। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही वृंदावन, इतना भी अंतर नहीं है। ये प्रिया प्रीतम मय है। जैसे सामर्थ्य वाले हमारी लाडली जू, वैसे ही सामर्थ्य वाली वृंदाटवी है, वैसे ही रजरानी है, वैसे ही वृंदा देवी है। ये सब करुणा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। तो यदि तुम्हें परम पद नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम नहीं चाहिए, तुम्हें केवल लौकिक पारलौकिक सुख चाहिए, तो कह रहे एक एक कण यहां का चिंतामणि है। यहां आना, सर्व दोषों का नाश हो जाना, सब पापों का नाश हो जाना। बस सावधान रहिए। राधा 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 जितना कमा पाओ ये अमोघ धन है, परम धन राधा नाम आधार। कहीं सौभाग्य प्रकट हो, धीरे धीरे गुणगान करते हुए परिक्रमा लगाएं। किसी से कोई निंदा स्तुति की बात न करें, या तो मौन होकर नाम जप करें, या गुण कीर्तन नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा में कोई भी व्यसन या किसी भी तरह की गांव गली प्रपंच की वार्ता या किसी की निंदा आदि की वार्ता बिल्कुल न करें, क्योंकि बहुत बड़ी आराधना हो रही। नंगे पैर भगवत स्मरण करते हुए और अपने दाहिने, आराध्य देव धाम है इसलिए थूके ना, लघु शंका ना करे, बाएं करे। एक परिक्रमा वृंदावन की आप आए, महीने 2 महीने में कभी एक लगा लिए, समय निकालें, दीन बन करके प्रभु के दरबार में जाएं। राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, इनके दर्शन करें। निधिवन, सेवा कुंज, अहोभाग्य, समस्त पाप नष्ट करने में समर्थ है। और जो अखंड वास कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो निरंतर वृंदाटवी मां की गोद में विराजमान है। अगर आपको लौकिक धन चाहिए, असुलभ मिहि लोके, तुम्हें सुलभ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऐसे भाग्य हैं, तो तुम्हारे उस भाग्य को बदल देगा वृंदावन। लब्धुमिच्छस्य यत्नाद यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तम आदि, सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, धन, स्वस्थ शरीर, आनंदमय जीवन, और जब शरीर छूटे तो परम मंगल कैसे होगा? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी शपथ दिला के कहते हैं कि ये परम सत्य बात है, विश्वास कर लो। बस तुम भगवत गुणों का गान करो, नाम जप करो, श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। अरे भाई, तुम बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके आ जाओ वृंदावन, आश्रय ले लो वृंदावन का, दर्शन करो वृंदावन का। जितना समय मिले उतना वास करके खूब भजन करो, अपने भजन को बचाओ, बढ़ाओ। यहां का थोड़ा भजन भी बहुत बड़ा फल देने वाला है। और तुम अपने कल्याण की तो अब चिंता ही मत करो, क्योंकि हमारी लाडली जी का स्वभाव ही है कि जो धाम आ गया उसको तार देना। ये अपने स्वभाव से तार देंगी, आपके किसी साधन प्रभाव से नहीं। इनका स्वभाव है,
इत सजनी जो कह रहे हरिवंश महाप्रभु के रूप में। और यदि कहीं आपके हृदय में यह बात आ गई हो कि अब तो मुझे सांसारिक सुख नहीं, मोक्ष चाहिए, तो कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष रखा हुआ है, केवल तुम वृंदावन का आश्रय लेकर जैसा बताया जाए वैसा चलो। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। तो भक्ति उसको प्रभु के चरणारविंद का अखंड प्रेम प्रदान करती है। तो यदि तेरी इन आकांक्षाओं में से कोई भी आकांक्षा हो, श्रीपाद प्रभु दयानंद जी कह रहे हैं, धन संपत्ति पुत्र गृह आदि लोक परलोक की भोग संपत्ति या मोक्ष या कृष्ण भक्ति या प्रेम, कोई भी आकांक्षा यदि तेरी है तो कह रहे हैं कांक्षस्यधिवस परधामई वाद्य वृंदावनाख्यम, ये परम धाम वृंदावन है, इसका आश्रय ले लो, इसका वास स्वीकार कर लो, इसकी रहनी से रहो, इसके द्वारा जो प्राप्त सद्गुण है वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा। धाम सच्चिदानंद में कोई जड़ देश नहीं है। कभी हम सन्यास में रोए हों ऐसा मुझे याद नहीं है। कठोर हृदय, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, ना मित्रता ना शत्रुता, कभी किसी नगर में जाकर भिक्षा नहीं मांगना, आकाश वृत्ति, हमारे समीप जो आ गया जय दिन बाद आ जाए पा लेना निरंतर। एक शुष्क हृदय, एक कठोर हृदय, जहां कहीं भी करुणा मैत्री का प्रवेश नहीं देखा, ना मैत्री ना करुणा, बस कोई है ही नहीं दूसरा तो किससे करुणा मैत्री करे, आत्मस्वरूप के सिवा कोई नहीं। जब वृंदावन का आश्रय मिला तो देखा कि कोई साधन बल से नहीं, यहां का प्रभाव है, यहां के प्रेमी रसिकों के आंसुओं से भींगी हुई इस रजकण का प्रभाव है, यहां वायु का प्रभाव है, यहां का जल का प्रभाव है कि वो प्रेम प्रकाशित कर देता है, पाषाण जैसे हृदयों को भी द्रवित कर देता है। इसलिए ये अनुभवी महापुरुषों के वचन है। श्रीपाद कह रहे तुम्हें जो चाहिए वो वृंदावन प्रदान करेगा, पर धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के लाडिले युगलचंद श्यामा श्याम का शरणागत भाव, उनके भजन में चित्त को जोड़ना, दूर हो चिंतन वृंदावन का हो रहा तो वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में हो चिंतन संसार का कर रहे हो तो यद्यपि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर प्रेम रस तो चिंतन से मिलता है। चिंतन विषयों का कर रहे हो, शरीर सुख में निमग्न हो, बड़ी दुर्दशा है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही चतुरता है, यही सयानप है कि एक क्षण भी लाडिले श्यामा श्याम का स्मरण न छूटे। श्रीपाद कह रहे हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी जी, देवाधिदेव महाशंकर जो अद्भुत महिमा से युक्त है, महादेव, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता जिसकी महिमा गाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जो रज शिव शनकादि के याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु वृंदावन है, सच्ची। किसी पक्षपात से नहीं, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। सोच ही नहीं थी, ये केवल वृंदावन की कृपा से है। क्या साधना, जहां साधन हो रहा था वहां मानते कि साधन हो रहा था, पर एक बूंद लेश भी ये नहीं था। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं था, यहां से देखते हैं तब समझ में आता है, वहां से तो आनंद था ही। आनंद नहीं तो जीवन कैसे? आनंद ही जीवन है परमार्थ का, उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का, तो फिर महादेव भी ओढ़नी ओढ़ के और गोपी बन के इस आनंद के लिए रासेश्वरी श्री स्वामी जी की आराधना की है। महालक्ष्मी जी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ब्रह्मादि और बड़े बड़े ऋषि मुनि सुरगण जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर रस की महिमा में प्रवेश नहीं पाते। कहीं आज तक ऐसा वर्णन नहीं मिला कि प्यारी जू और प्यारे जू के समीप इस रूप से किसी का प्रवेश हुआ हो। तो आपको लगेगा कोई अलंकारिक शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि सबसे दुर्लभ वस्तु है जो कल्पवृक्ष भी नहीं दे सकता। प्रिया प्रीतम का प्रेम चिंतामणि भी नहीं दे सकती, कामधेनु भी नहीं दे सकती। कामधेनु, कल्पवृक्ष, चिंतामणि ये लोक परलोक ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि की वस्तु दे सकती है, लेकिन श्यामा श्याम को नहीं दे सकती। श्यामा श्याम को वृंदाटवी प्रदान करती है। जब श्यामा श्याम मिल गए तो बकाया क्या रह गया?
सब वैभव सब सुख चरणों में लौटता है जब प्रभु से तदात्म भाव होता है, प्रभु में तन्मयता होती है, तो कोई लोक परलोक की ऐसी वस्तु, सिद्धि, ऐश्वर्य बकाया नहीं रहता जो चरणों में न लौटे।